नीतीश कुमार सीएम होंगे और उनके साथ शपथ लेंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम बनेंगे। विजेंद्र यादव और सुमित सिंह भी आज शपथ लेंगे। इसके अलावा श्रवण कुमार और संतोष सुमन भी शपथ लेने वाले हैं। विजय चौधरी और प्रेम कुमार भी आज शपथ लेंगे। तो ये 8 लोग शपथ लेंगे। नीतीश के अलावा 8 लोगों की आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण के बाद ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि फौरन ही पहली बैठक भी हो जाएगी कैबिनेट की, यानी नीतीश कुमार फौरन ही एक बार फिर अपना काम शुरू कर देंगे। आज सुबह से शाम तक वो मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री और फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हमारे साथ रुपेश लगातार बने हुए हैं। रुपेश, तो ये जो सूची है वो भी सामने आ चुकी है। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण भी हो जाएगा और ये भी जानकारी मिल रही है कि उसके बाद फिर बैठक भी हो जाएगी, यानी एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर काम की शुरुआत कर देंगे। देखिए बिल्कुल, और इसको कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार ने विधायक दल के नेता बने, नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण भी करेंगे थोड़ी देर बाद और उसके बाद कैबिनेट की बैठक यानी 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। लगभग आधे घंटे का समारोह चलेगा और उसके बाद से मुख्यमंत्री सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। जो मुख्यमंत्री के अलावा जो 8 मंत्री हैं ये कैबिनेट होगा इस वक्त नीतीश मंत्रिमंडल का, और उसके साथ नीतीश कुमार अभी अपनी मंत्रिमंडल की पहली बैठक करेंगे। ये जो नई सरकार है, इस नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठेगी। क्या एजेंडा होगा, बहुत कुछ खास तो नहीं होगा, लेकिन बजट सेशन शुरू होने वाला और कब सत्र बुलाया जाए ये 1 या 2 एजेंडे रह सकते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण पर मुहर लग चुकी थी, लेकिन चूंकि सरकार बदल गई है, पिछला अभिभाषण कुछ और था, उसका मजमून कुछ और था, लेकिन अब जो नई सरकार है, नई सरकार में राज्यपाल जो अभिभाषण जो संबोधन करेंगे संयुक्त सत्र को, उसका अभिभाषण फिर से लिखा जाएगा, उसकी स्क्रिप्ट फिर से तैयार होगी, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में स्क्रिप्ट भी बदलेगा। लिहाजा 2-3 मुद्दे ऐसे होंगे जो प्रस्ताव के रूप में अभी जो नीतीश कैबिनेट की बैठक 5:30 में होगी उसमें लाया जाएगा, उस पर विचार होगा, पूरा स्वरूप बदला होगा। तैयार की गई थी, ठीक उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम हो रहा है। 8 लोग 8 विधायक शपथ लेंगे नीतीश के साथ साथ, जो जानकारी मिल रही है और आप सूची भी बता रहे हैं। शाम 5 बजे एक बड़ी खबर बता दें, नीतीश सरकार का फिर शपथ ग्रहण होने जा रहा है। 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इसी कार्यकाल में तीसरी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और शाम 5 बजे ये शपथ ग्रहण होने वाला है। पंकज झा हमारे साथ लगातार बने हुए सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंकज, 8 विधायक कुल मिलाकर शपथ लेने वाले हैं और काफी कुछ क्लैरिटी इस लिस्ट में सामने आ चुकी है, कौन क्या हो रहा है। देखिए, एक तो ये बात है कि कैबिनेट का मंत्रिमंडल का विस्तार आगे होगा, लेकिन शुरुआती आज जो पहले नीतीश कुमार के साथ उनके साथ जो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे और बाद बाकी साथी शपथ लेंगे, उससे जो पूरी लिस्ट सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के बीच में संतुलन और सामाजिक समीकरण भी साधा गया है। अगर देखिए तो 3 नीतीश कुमार को लेकर के जेडीयू से 3 हो गए, जिसमें विजय चौधरी भी हैं और नीतीश कुमार भी हैं और श्रवण कुमार भी हैं, और बीजेपी से देखें तो विजय सिन्हा है, इसके अलावा सम्राट चौधरी जो दोनों डिप्टी सीएम बनेंगे, इनके नाम शामिल हैं। एक जो इंडिपेंडेंट है, जो नरेंद्र सिंह पहले बड़े नेता हुआ करते थे, मंत्री रहे, सुमित सिंह 2020 में इकलौते चुने हुए विधायक है, उनको रखा गया है। लेकिन कई चेहरे जो बड़े चेहरे और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहे, जिसका मैं जिक्र करता रहा हूँ, अशोक चौधरी और संजय झा, उनको इस बार अभी शपथ नहीं दिलाई जा रही है, आगे हो सकता है शपथ दिलाई जाए। हम पार्टी की तरफ से 2 मंत्री पद की मांग की गई थी और हम पार्टी की तरफ से संतोष सुमन को पहली ही लिस्ट में मंत्रिमंडल में जगह मिली है और उनकी डिमांड है कि उनके एक और साथी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिले। तो कैबिनेट के अगले विस्तार पर भी नजर होगी। ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में किनको कौन सा विभाग मिलेगा उसके बारे में भी फैसला हो सकता है। तो अगले विस्तार पर तो नजर होगी ही, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें कि आज शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण हो रहा है और शाम 5:30 बजे होगी नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक, यानी जैसे ही शपथ ग्रहण होगा उसके फौरन बाद 5:30 बजे पहली बैठक भी हो जाएगी कैबिनेट की। यानी तेजी से अब जो नई सरकार है नए समीकरणों के साथ एक बार फिर काम करना शुरू करेगी। आगे कैबिनेट का विस्तार किस तरह से करना है, कब होना है, कितनी जल्दी ये होगा, कौन कौन उसमें शामिल होगा, किसको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। क्योंकि देखिए अभी अक्कू जी हमारे साथ बने हुए। अक्कू जी, ये जो अभी हम 8 लोग देख रहे हैं जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि पंकज भी अभी बता रहे थे कि इसमें सिर्फ समीकरण पार्टियों के आधार पर ही नहीं, बाकी और बहुत से समीकरण, जातीय समीकरण भी बैठाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब विस्तार होगा, कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन कौन शपथ लेगा, किस तरह से विस्तार होगा,
उसमें भी उस समीकरण को जाहिर सी बात है साधने की कोशिश होगी, क्योंकि अभी सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 का चुनाव है और उसमें बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण की अहमियत है। अभी जो मंत्रिपरिषद बन रहा है वो ज़रूरतों के हिसाब से बन रहा है, तात्कालिक आवश्यकताओं के हिसाब से बन रहा है, अनुभव के हिसाब से बन रहा है। और बाद में क्योंकि 35 से ज़्यादा वहाँ मंत्री बन सकते हैं, अभी बहुत सारी संभावनाएं हो सकता है एक बार या 2 बार उसका विस्तार किया जाए, जाति के हिसाब से किया जाएगा, वर्ग के हिसाब से किया जाएगा, क्षेत्र के हिसाब से किया जाएगा। और उसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ही अलग अलग अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर नाम को तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि पुराने चेहरों पर वो दांव नहीं लगाने जा रही है किसी भी हालत में, जबकि नीतीश कुमार की तरफ से पहल की गई थी कि सुशील मोदी उनको दिए जाएं एक डिप्टी के तौर पर, और बाकी और कहा भी गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन चेहरों पे पहले से विश्वास किया है उन्हीं को आगे बढ़ाने का निर्णय है। और मुझे ये लगता है कि ये निर्णय भविष्य की रणनीति को लेकर के रखा है कि ऐसी स्थिति में जब अगले साल चुनाव होना हो तो वहाँ पर नेतृत्व कौन करेगा, कौन पार्टी को आगे ले जाएगा और कौन अकेले दम पर, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को आगे रख सकता है, चाहे सहयोग जेडीयू का हो। अभी तो फिलहाल तारीख ये है कि आज की तारीख में रखना ही होगा उनको सहयोग, तो वो कैसे बड़े दल के तौर पर और अच्छे खासे बड़े दल के तौर पर सामने रहें, ये एक बहुत बड़ी अकुल सर, एक बड़ी बात आपने बहुत बोली, इसमें जो अदावत है पहले, चाहे वो सम्राट चौधरी की हो या विजय सिन्हा की हो नीतीश कुमार के साथ, वो अदावत हावी नहीं हो सकती अब नीतीश की नई सरकार में, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर कंडीशंस लगाई हैं।